बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की कौंसलर और वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तमाम कौंसलर वीज़ा खिदमात ताहाल हुक्म सामनी मुअत्तल की गई। हाई कमीशन की जानिब से नोटिस बोर्ड पर जारी एलामिया में कहा गया है कि नागुज़ीर हालात के बायस ये खिदमात आर्जी तौर पर बंद की जा रही हैं। बांग्लादेशी मीडिया ने कहा कि ये इकदाम इस वाक़े के 2 दिन बाद सामने आया है जब कुछ लोगों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश मिशन के बाहर एहतजाज किया था। गुज़श्ता रोज़ चिटागोंग में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने भी भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के अतराफ सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अपनी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी थीं। गुज़श्ता हफ्ते ढाका और चिटागोंग में भी एहतजाज के दौरान वीज़ा मराकज़ जुज़वी तौर पर बंद रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अंडर 19 एशिया कप फातह टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों टीम मैनेजमेंट को टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टीम वर्क, डिसिप्लिन और जीत के लिए जज्बे को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। नौजवानों की तवानाई, सलाहियत और किरदार मुल्क की तरक्की और आलमी मकाम को तश्कील देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नौजवान पाकिस्तानियों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल यकीन का यादा। अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हौसला अफजाई और हिमायत का शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों ने कहा कि ये एजाज़ और पजीराई मज़ीद हौसला और तहरीक का बाइस है। पाकिस्तान से क्यों हारे? BCCI का अंडर 19 क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। अंडर 19 टीम की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से हारने पर BCCI ने भारतीय टीम से वजाहत तलब कर ली। कोच और कप्तान से हार की वजूहात पूछे जाएंगी। फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के गैर अखलाकी रवैये और ख़राब डिसिप्लिन के बारे में भी पूछगछ का इम्कान। एशिया कप का टाइटल जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम का वतन वापसी पर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। फातेह खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। पाकिस्तानी टीम ने डबल डेकर बस पर सवार होकर ट्रॉफी दिखाई। आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन किंग अब्दुल अजीज़ मेडल से नवाज दिया गया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इलाक़ाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीख़ी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात के अज़म का यादा। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ मेडल सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ है। एजाज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार अस्करी खिदमात और क़यादत का एतराफ़ है। दो 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म। पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हासिल। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान मरकज़ी सतून करार। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रा हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार इमेज बिल्डिंग नया वाक़या है। अमरीकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीराइट करने में फील्ड मार्शल ने असल किरदार अदा किया। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्ज़िया भी शामिल। मुल्क की मईशत में एक और संग मील उबूर। ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़। फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में भी तकरीबन 65% कमी। माशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्ज़ों के बजाय मकामी और तरक्की
और एतमाद की वजह से है। बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। बैरूनी कर्जों के हुसूल में बदतरीज कमी माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात की अक्कासी करता है। PIA की निजकारी आज होगी। निजकारी कमीशन PIA की निजकारी के सिलसिले में 75% हिस्सेस के लिए बोली का इनेकाद करेगा। बोली दहंदगान की तरफ से सील शुदा बोलियां सिर्फ 10:30 बजे जमा कराई जाएंगी। PIA की बोली के लिए रेफरेंस कीमत की मंजूरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड और काबीना कमेटी बराए निजकारी देंगे। दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाली एक तकरीब में बोली दहंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। तकरीब में बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान किया जाएगा। निजकारी का अमल तयशुदा ज़वाबित के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। 51 से 100% हिस्सेस की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम का 92.5% पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर खर्च होगा और 7.5% कौमी ख़जाने में जाएगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हम आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरो कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया है कि हमारी सरहदें महफूज हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। कैडेट कॉलेज का डिसिप्लिन सज़ा नहीं बल्कि आज़ादी है। जब कौम आवाज़ दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदरत तरक्याती हिकमत अमली सरमायाकारी के मनसूबों पर इजलास। तरक्याती हिकमत अमली 2025-26 में मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। वज़ीर आला सिंध की तमाम नए मनसूबों में डिजास्टर रिस्क को शामिल करने की हिदायत। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत 520 अरब रुपए मुख्तस। कराची की सड़क मनसूबों के लिए 194 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला का कराची की सड़क मनसूबों पर काम तेज़ करने और मयार यकीनी बनाने का हुक्म। तालीम के शोबे के लिए 340 अरब रुपए की सरमायाकारी की मंजूरी। मुराद अली शाह की K4 वाटर सप्लाई और हब कैनाल मनसूबों की कड़ी निगरानी की हिदायत। कराची लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक गोदाम की बालाई मंजिल पर लगी आग थी। पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में बारिश। मौसम ने मुल्क भर में रंग बिखेर दिए। मानसहरा की तमाम वादियों में 2 रोज से बारिश। नारान, बट्टाकुंडी, बाबूसर टॉप और सैफुल मलूक झील ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से कुदरती हुस्न में बेपना इजाफा। दीरबाला में पहली बर्फबारी। पहाड़ बर्फ की सफ़ेद चादर में लेट गए। लोवारी टनल, कुमराट और दीगर इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे दीदनी हो गए। कालाम, आलम जब्बा और माहूडंड के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब में धुंधकर आज मोटरवेज कई मकामात पर बंद। लाहौर हिरन मीनार मोटरवे M2 बंद, M3 और M11 भी बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे की आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। कहा कि ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइली फ़ौज की गजा में सफाकियत थम न सकी। जंगबंदी माहिदे के बावजूद मगरबी किनारे में इसराइली फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटे में सहूनी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4 हो गई। मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस ने मशरक़ी जेरूशलम में फ़लस्तीनी रिहायशी इमारत मिस्मार कर दी। दर्जनों फ़लस्तीनी ख़ानदान बेघर। इसराइल ने इमदादी सामान की तरसील रोक दी। गजा में लाखों फ़लस्तीनी शहरियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। ऑस्ट्रेलिया बोंडाई बीच फायरिंग केस में नए इंकशाफात। हमलावरों ने हमले के आगाज पर 4 दस्ती बॉम्ब भी फेंके जो फट ना सके।
पुलिस ने अदालत में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा कि मुल्जिमान साजिद और नवीद अकरम कंबलों में लिपटा भारी असलहा किराए के घर से लेकर निकले। फायरिंग से 2 रोज़ कबल मुल्जिमान ने साहिली पार्क की रैकी भी की थी। गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिमान की गाड़ी से देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और शिद्दत पसंद तंजीम का झंडा बरामद हुआ। मुल्जिमान के पास पाइप बम और टेनिस बॉल बम जैसे खतरनाक हथियार भी मौजूद थे। सिडनी बीच हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे।